प्रश्नावली 15.3 देखो, इसके उदाहरण बात बता दूंगा। प्रश्न लगा दूं 15.3 पहला सवाल, 14 सेमी भुजा के वर्ग में 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। क्या पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि। देखो ये देखो 14 सेमी भुजा का ये वर्ग है, ये 14 सेमी भुजा का वर्ग है। ये भी 14 सेमी है, ये भी 14 सेमी है, और ये भी क्या है, ये 14 सेमी। अब इस 14 सेमी भुजा के वर्ग में क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। अब देखो आप इसके वृत्त बना दो, इसकी परिधि ज्ञात करनी है। 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि। अब देखो ये यहां से लेकर के यहां तक कितना, ये 14 सेमी है, तो बताओ ये यहां से लेकर के यहां तक भी कितना होगा, 14 सेमी होगा। ये क्या बनेगा, ये वृत्त का क्या बन गया, व्यास बन गया। क्या बन गया, ये वृत्त का व्यास बन गया। तो जो 14 सेमी वर्ग की जो भुजा है वो वृत्त का क्या, ये व्यास है। आप भले इधर से ले लो, भले ये भी कितना होगा, 14 सेमी होगा। अच्छा किधर से भी ले लो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, कितना होगा, 14 सेमी। तो ले दो वृत्त का व्यास कितना हुआ, 14 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेमी। अब क्या पूछा है, अंतःवृत्त की परिधि पूछी है। तो अब आप यहां ले दो परिधि। अब आपको परिधि का सूत्र याद होना चाहिए। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। हल कर दो, 2 गुणा 22/7 गुणा कितना हुआ, 7। 7 से 7 काट दो, कितना हुआ, 44 सेमी। ये परिधि आ गई। प्रश्न एक इतना ही पूछा गया है कि 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। अब आपको यहाँ कहते हैं 28 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। 21 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि। तो ये कोई जरूरी नहीं किताब में तो आप ये आएंगे, प्रश्न चेंज भी हो सकता है। तो आपको केवल जो वर्ग की जो भुजा होगी वो वृत्त क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। अगर तो क्या है, किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 14 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये सवाल बहुत मोस्ट है। ये किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 14 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल। आपको परिधि और त्रिज्या में अंतर बताया हुआ है 14, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप यहां लिख लो, माना कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो आर है। आर मान लो आप, आर प्रश्नानुसार। यहां लिख लो प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है परिधि और त्रिज्या में अंतर है। तो आप यहां लिखो परिधि माइनस त्रिज्या बराबर का चिन्ह कितना हुआ, ये 14। परिधि माइनस त्रिज्या, तो परिधि माइनस त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 14 बन गया। तो वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर परिधि और त्रिज्या में अंतर जो है 14 है। यानी परिधि में और त्रिज्या में अंतर कितना है, 14 सेमी का है। तो परिधि माइनस त्रिज्या बराबर 14, यानी अंतर हो गया। अंतर माइनस का मतलब अंतर होता है, गैप होता है बीच में। ये परिधि में और त्रिज्या में कितना अंतर है, 14 है। तो पहले आपको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आप देखो बताओ परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ये 2 पाई आर लिख दो, माइनस का चिन्ह, त्रिज्या क्या होती है, आर, बराबर का चिन्ह कितना हुआ, 14। अब 2 पाई आर में से आर कम करो, 2 पाई आर में से आर कम करें, कैसे करेंगे कम बताओ, कम ये इसे घटेगा थोड़ी है भाई। 2 पाई आर में से आर घटाओ, कैसे घटाओगे, इसमें कॉमन आएगा आर। क्या आएगा, कॉमन ले लो आर, आर कॉमन लो, आर आप कॉमन ले लो, कोष्टक क्या बचेगा, अब भाग लो उसमें, इसे भाग लगाइए, 2 पाई माइनस का चिन्ह, इसमें इसका भाग लगाओ 1, बराबर कितना हो जाएगा, ये 14। देखो 2 पाई आर माइनस आर घटाते हैं, तो इसके घटाने का मतलब है ये संख्या अलग अलग है। क्या मालूम कितनी संख्या होती, ये तो संख्या अलग है, ये संख्या भी क्या है, ये अलग है। तो इसमें से घटाने का मतलब है समान अंक आते हैं। अब देखो ए बी माइनस ए घटाओ, इसका मतलब क्या होगा, इसमें ए कॉमन आता है, इसमें ए जो है
कॉमन आता है, इसमें ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लो, क्या हो जाएगा ए से ए क्या होगा कट गया, क्या बचेगा बी माइनस ए में का वाला क्या आएगा एक आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें आर कॉमन लो, इसमें क्या करेंगे आर कॉमन लो, आर कॉमन आएगा तब आर से आर तो क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई आर में आर का भाग लगाओ तो आर से आर क्या हुआ कट गया, क्या बचेगा 2 पाई माइनस का चिन्ह आर में आर का भाग लगा दो एक, एक आएगा। तो इसमें 2 पाई माइनस क्या हुआ एक बराबर कितना हो गया 14। अब सवाल कर दो, आर का आर लिख दो 2 गुणा का चिन्ह 22/7 माइनस कितना हुआ एक बराबर कितना हुआ 74। हल करो, आर का आर कितना हुआ 44/7 कितना हुआ -1/1 बराबर कितना हो जाएगा 74। लघुत्तम आएगा, आर लघुत्तम कितना आएगा 7 कितना हुआ 44 माइनस 7 एकम 7 बराबर कितना हुआ 74। तो आर कोष्टक कितना हुआ 37 बटा कितना हुआ 7 बराबर कितना बन गया ये 74। अब आर निकाल दो, ये तो आर गुणा में, आर को बाहर निकालो, जब ये आर बाहर निकलेगा तब क्या हो जाएगा 7 ऊपर जाएगा और 37 नीचे आ जाएगा, गुणा कितना हुआ ये 74। काट दो 37 का 37 गुणा 74, तो आर बराबर कितना हो गया 14 सेमी बन गया। अब आपको क्या पूछा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, पाई आर स्क्वायर, हल कर दो 22/7 गुणा 14 गुणा 14, काट दो कितना आएगा 2 बराबर 616 सेमी का स्क्वायर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न ये कहता है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर जो है 74 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। त्रिज्या नहीं दी हुई है, त्रिज्या कितनी है इसकी 14 सेमी आई यहाँ पर, तो माना कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो 8 सेमी लिख दो, माना कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो 8 सेमी है, प्रश्न अनुसार क्या होता है परिधि माइनस त्रिज्या बराबर 74, परिधि माइनस त्रिज्या बराबर क्या हुआ 74। परिधि क्या होती है 2 पाई आर माइनस आर बराबर कितना हो गया 74। इसमें आर कॉमन लेना है, क्या लेंगे आर कॉमन ले लो, 2 पाई माइनस क्या हुआ 1 बराबर 74, आर बराबर क्या हुआ कोष्टक 2 गुणा 22/7 माइनस क्या हुआ 1, 2 का 2 लिख दो गुणा पाई का मान 22/7 लिख दो माइनस क्या होगा 1, गुणा करो कितना हुआ 44 बटा कितना हुआ 7 माइनस क्या हुआ 1। देखो 44 बटा कितना हुआ 7 माइनस 1 है, तो आपको मालूम से लघुत्तम आएगा, बट्टा में क्या देगा 1, लघुत्तम कितना आएगा 7, 7 में बाहर लगा दो 44 माइनस कितना हुआ 7 घटा दो कितना हुआ 37/7 आ जाएगा ये, तो कितना आएगा 37/7 बराबर क्या हुआ 74। अब इस आर को बाहर निकालेंगे तो गुणा में, तो आर को बाहर निकालो तब ये 7 ऊपर जाएगा और 37 क्या जाएगा नीचे, गुणा कितना हुआ 74, काट दो कितना आएगा 7 दूनी 14, आर बराबर आ जाएगा। त्रिज्या जो है कितनी आ गई 14 सेमी है। और अब आपको क्या पूछा इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना क्या हुआ 14 गुणा 14, काट दो कितना आएगा 2 616। अब देखो क्या पूछा गया परिधि, और हम इसकी जांच करते हैं, परिधि और त्रिज्या में कितना अंतर है 74 है, त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या कितनी आ गई 14 आ गई। अब परिधि निकाल दो, बताओ परिधि क्या होती है, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा कितना हुआ 14, काटो कितना आएगा 2 22 कितना 44, तो कितना हुआ 88, कितना आएगा 88। अब 88 में अब देखो त्रिज्या में परिधि और त्रिज्या में अंतर कितना है 74 है, तो इसमें क्या करें 14 कम कर दो, कितना हुआ 4 का 4 और कितना आ गया ये 14 आ गया। तो ये परिधि और त्रिज्या में अंतर कितना हुआ, ये तो क्या बन गई परिधि और ये क्या ये त्रिज्या है, इनमें अंतर कितना हुआ 14 आ गया। प्रश्न संख्या 3 देखो, दी गई आकृति में 15.14 में वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB बराबर 90 डिग्री, OA बराबर 3 सेमी, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात। चित्र पहले देखिए, आपको इसमें चित्र क्या दिया हुआ है, देखो ये और ये त्रिज्या खंड है, ये ए ओ और ये बी और ये जीवा है और ये छायांकित भाग है ये, और ये समकोण त्रिभुज है ये 90 डिग्री ये।
और ये 3 सेमी दिया हुआ, ये 3 सेमी। ये आपको ये बताना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। आपको इसका ये बताना है कि इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। बिल्कुल सरल साधन पड़ा, एकदम दिमाग लगाओ। क्या है ये ए ओ बी क्या है, त्रिज्यीय खंड है। ए ओ बी त्रिज्यीय खंड है, दो त्रिज्याओं के बीच गिरे हुए भाग को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। और ये ए ओ बी समकोण त्रिभुज है, एक त्रिज्यीय खंड है और एक समकोण त्रिभुज है। अब त्रिज्यीय खंड में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो तो पीछे ये खाली जगह रंगीन बच जाएगा। भाई खाली जगह क्या है, ए ओ बी समकोण त्रिभुज है, ये पूरा आ जाएगा। पहले ए ओ बी त्रिज्यीय खंड हो जाएगा। पूरे त्रिज्यीय खंड में से यदि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वैसे ये यदि आप ए बी का यदि ये का तो ये लघु वृत्तखंड भी है, आप इसको लघु वृत्तखंड से भी ज्ञात कर सकते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आप ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये खाली जगह जो है वो लघु वृत्तखंड है। तो आप ए ओ बी जो है ये त्रिज्यीय खंड है, त्रिज्यीय खंड में से समकोण त्रिभुज घटा दो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लिख दो, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या जो है वो है 3 सेमी और कोण जो है वो है 90 डिग्री। लिख दो, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब आपको लघु त्रिज्यीय खंड का सूत्र लगाना है। लिख दो, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होता है। लघु त्रिज्यीय खंड होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर। हल करो, 90 बटा 360 गुणा 22 बटा 7 गुणा 3 गुणा 3, काट दो, 0 से ये 0 काट दो, 9 एकम 9, 9 चौका 36 और काटो, 2 से काट दो और ये काट दो 11। अब नहीं घटेंगे, 3 को 3 से गुणा करो, 9 को 11 से गुणा करो, 99 बट्टा का चिन्ह, 7 ने 2 गुणा कर दो 14। अब आप 99 के अंदर 14 का भाग लगा दो, 14 7 98, 7 बार चला गया 1 पॉइंट और ये 0, भाग जाता नहीं है, भाग टूटेगा, यहाँ 0 लग जाएगा, 1 0 लगा, 14 7 98। लिख दो 7.07 सेमी का स्क्वायर। ये आ गया पूरे इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब आपको सामने से लिखो समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपके सामने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्या होता है, 1/2 भुजा गुणा भुजा। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 भुजा गुणा भुजा। त्रिभुज से होता है 1/2 आधा गुणा ऊंचा है, लेकिन समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 भुजा गुणा भुजा। तो आप यहां लिख दो 1/2 गुणा भुजा 3 गुणा 3, कितना हुआ, 3 तिया 9, 9 में 2 का भाग लगा दो, 9/2 बराबर 4.5 सेमी का स्क्वायर। अब आप यहां लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यीय खंड का कितना है 7.07 माइनस और समकोण का हो गया 4.5 बराबर का चिन्ह। अब 7.07 में से 4.5 घटा दो, 7 का 7, 5 का 5 और 2 का 2, 2.57 सेमी का स्क्वायर दिया गया। केवल इसको समझना है। भाई आपके सामने देखो ये
त्रिज्याखंड वृत्त दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या 7 सेमी, तो ये भी 3 सेमी है, तो ये भी 3 सेमी है, और कोण थीटा जो बीच में 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब ये ए ओ बी त्रिज्याखंड है। दो त्रिज्याओं के बीच गिरे हुए भाग को त्रिज्याखंड कहते हैं। तो पहले आप इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दो पूरे ए ओ बी का। अब ए ओ बी त्रिज्याखंड बन गया, और अब ए ओ बी जो है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री कोण होता है वो समकोण त्रिभुज होता है, 90 डिग्री कोण दिया इसलिए समकोण त्रिभुज है ये। तो आपके सामने ए ओ बी जो है 90 डिग्री कोण हो गया। तो अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 भुजा गुणा भुजा होता है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 पहली भुजा गुणा दूसरी भुजा भी होता है। तो 1/2, अब भुजा इसकी 3 सेमी है, तो ये भी कितनी होगी, 3 सेमी बन जाएगी। भुजा गुणा भुजा होता है, तो 1/2 3 गुणा 3 कितना हुआ, 9/2 बड़ा कितना हुआ, 4.5 सेमी। क्योंकि करते नहीं है, 3 तिया 9, 9 में 2 का भाग लगा दो, 4.5 सेमी का स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। अब त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल घटाएंगे वो क्या बच जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। क्योंकि ये तो पूरे पहले हमने पूरे का निकाल दिया, अब ये खाली जगह निकालेंगे तो पीछे रंगीन बच जाएगा। तो ये छायांकित भाग का होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ आ गया। अब सवाल नंबर संख्या 4 दो, क्या पढ़ो, क्या सवाल नंबर संख्या 4 है, एक वर्ग का परिमाप, एक वृत्त का परिमाप, यानी वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। जितना वृत्त का परिमाप होगा उतना ही क्या होगा, वर्ग का परिमाप है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। देखो ऊपर माना कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो r है, और वर्ग की जो भुजा जो है वो क्या है, x मान लो। ये वृत्त की त्रिज्या तो क्या हो गई, r हो गई, और वर्ग की भुजा क्या बन गई, x मान। देखो ये वृत्त है, इसकी ये त्रिज्या r हो गई, और ये वर्ग है, ये इसकी भुजा हो गई x। इसकी परिधि और इसका परिमाप ये आपस में बराबर है, ये बराबर है। तो उनके क्षेत्रफलों का आपको अनुपात बताया कि इसका क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। अब देखो सामने, माना कि वृत्त की त्रिज्या r लिख दो, और वर्ग की भुजा जो है कितनी हो गई, x बन गई। लिख लो प्रश्नानुसार वृत्त का परिमाप बराबर का चिन्ह और वर्ग का परिमाप, ये प्रश्न कहता है, ये वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। अब वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होती है, परिधि होती है। वृत्त का जो परिमाप होता है वो तो परिधि होती है, और वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुणा भुजा होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, और वृत्त की परिधि होती है 2πr होती है। तो आप यहां लिख दो 2πr बराबर का चिन्ह 4 गुणा भुजा बन गया, 4 गुणा भुजा। अब इसको हल कर दो, हल करो, 2 गुणा 22/7 गुणा r, 7r बराबर का चिन्ह 4 गुणा भुजा कितनी है, x। हल करो, कितना हुआ, 44/7 गुणा क्या हुआ, r बराबर कितना हुआ, 4x बन गया। अब इस r को बाहर ले लो, चाहे पहले बाहर निकाल सकते हो, बोले r को बाहर निकालो। जब r बाहर आएगा तब क्या बनेगा, 7/44 गुणा कितना हो जाएगा, 4x। काट दो, 4 एकम 4 कितना आएगा, 11। तो r बराबर कितना हुआ, 7x/11। ये r का मान आ गया। ये त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली। अब क्या पूछा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आप यहां लिखो अनुपात, यहां लिखो अनुपात। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल। ये पूछा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। आपको उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अब बताओ
वृत्त का क्षेत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, बट्टा का मतलब भाग होता है, और वर्ग का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। ये हल कर दो, 22/7 गुणा का चिन्ह, आर का मान क्या है? 7x/11, तो आप को 7x/11 गुणा का चिन्ह 7x/11 भाग रो चिन्ह लगा दो, और भुजा क्या है हमारे पास? भुजा क्या है? x, हमने भुजा क्या मानी है? x मानी हुई है, तो आप यहां लिख दो x का स्क्वायर, x का स्क्वायर या x गुणा x, आप ऐसे भी लिख दो, बोलिए x गुणा x या x का स्क्वायर लगा दो। अब इस भाग को गुणा में बदलिए, 22/7 गुणा का चिन्ह 7x/11 गुणा का चिन्ह 7x/11 गुणा का चिन्ह 1/x बन जाएगा, गुणा का चिन्ह 1/x बन जाता है। काट दो, देखो 11 का 11, 11 दूना 22, 7 से 7 काट दो, x से ये x काट दो, x से ये x काट दो। अब ऊपर क्या रहा? 2 गुणा 7, 2 ने 7 ही गुणा कर दो, 14 बट्टा का चिन्ह और 11, तो बताओ अनुपात क्या आया? अनुपात जो है 14 अनुपात क्या आ गया? 11 आ गया। इसको दोबारा देखो, सो क्या कहता है कि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। परिधि और वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है, तो आपको यह बताना है कि उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है क्या होगा। तो लिख लो, माना कि वृत्त की त्रिज्या जो हो गई वो r बन गई और वर्ग की भुजा हमने x माना है। अब प्रश्न क्या कहता है? वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। प्रश्न ये कहता है कि वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो ये वृत्त की परिधि बराबर का चिन्ह 4 गुणा भुजा। अब 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर कितना हुआ? 4x हो गया। r को बोले बाहर ले लो, पहले भले गुणा कर दो, वो तो आपकी इच्छा पर है, r को बाहर निकाल दो। क्या को बताओ? r बराबर क्या बन जाएगा? 1/2 गुणा 7/22 गुणा कितना हुआ? 4x हो जाएगा। काट दो, कितना हुआ? 22 का 22, 22 कितना हुआ? 44, और कितना हुआ? और काटो, कितना आएगा? 2 और कितना 11, और काट दो, 2 से 2 काट दो, कितना देगा? 7x बट्टा कितना हो जाएगा? 11, सेम का सेम आ जाएगा। कैसे r को बाहर निकालते हैं? इससे पहले गुणा कर दो, एक ही बात है। अब r को बाहर निकाला, तब 7 ऊपर गया, 44 नीचे आया, गुणा कितना हुआ? 4x काट दो, 4 एकम 4 और 11 को 44, 7x/11 ये वृत्त की त्रिज्या बन गई। क्या बन गई? ये वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब आपको वो कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो लिख दो वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा वर्ग का क्षेत्र। उल्टा नहीं लिखना है, पहले वृत्त दिया हुआ है तो आपको वृत्त का लिखना है, वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा क्या हुआ? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो होता है वो पाई r स्क्वायर, बट्टा का मतलब होता है भाग का चिन्ह, और वर्ग का होता है भुजा का स्क्वायर। 22/7 गुणा 7x गुणा 7x/11 भाग का चिन्ह x गुणा x। अब इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये 1/x बन जाएगा, 1/x बन काट देंगे, x से x काट दो, x से x काट दो, 11 का 11, 11 दूना 22, 7 से 7 काट दो। अब 2 ने 7 ही गुणा कर दो, 14/11। तो अनुपात जो है वो 14 अनुपात क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अगला सवाल देखो, 5 सवाल नंबर संख्या 5वां। क्या कहते हो? एक वृत्ताकार पारक की त्रिज्या 3.5 मीटर है। ये पिछले आया था 3 अंक का सवाल ये पेपर के अंदर। एक वृत्ताकार पारक की त्रिज्या 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ का पीछे आ रखा है ये सवाल, सेम का सेम सवाल, ये 7 मीटर चौड़ा है। देखो सब सामने देखो, ये वृत्ताकार पार्क है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 मीटर है। कितना पीछे 35 मीटर था, इसमें 3.5 मीटर दिया हुआ है। अब इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा ये मार्ग बना हुआ है। ये इस मार्ग का जो है फुटपाथ बना हुआ है। ये
ये फुटपाथ बना हुआ, इस फुटपाथ का यानी रास्ता कह दो, मार्ग कह दो या फुटपाथ कह दो, उसका क्या है। अब देखो ये 3.5 है, ये यहाँ तक 3.5 है और ये 1.4, तो पूरी कितनी हो गई 4 पॉइंट कितनी बन गई 9 मीटर बन गई, ये बन गई। अब पिछले सवाल में क्या था, देखो पिछले सवाल में ये था, ये यहाँ से 35 मीटर था, ये इसके चारों ओर ये 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, ये 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, ये 7 चौड़ा बना हुआ है, तो 35 ये हो गई, कितना हो गया ये 20 मीटर। इस मार्ग का क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया ये। और आज ये देखो, ये और देखो, ये देखो मार्ग है, ये वृत्ताकार पार्क है, इसकी त्रिज्या मान देखो यहाँ पर ये 21 मीटर है, यहाँ पर ये इसके चारों ओर ये 3 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, ये 3 मीटर यहाँ पर ये 3 मीटर ये तो 21 3 कितना हुआ 24 मीटर बन गए यहाँ पर ये। तो इस मार्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो सवाल कोई भी आपको यहाँ पर डाल सकता है, यहाँ पर ये त्रिज्याएं जो है अलग अलग आ सकती है। अब इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग का फुटपाथ कह दो, मार्ग कह दो, रास्ता कह दो, एक ही बात है, फुटपाथ मार्ग और रास्ता जो एक होता है। तो इसके चारों ओर इस फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है कि इस फुटपाथ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप लिख दो, ये वलय रिंग भी है, ये वलय रिंग भी है। ये आप बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो भी क्या आ जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। ये 2 सेकेंद्रीय परिबंधों का क्षेत्रफल भी है, ये 2 सेकेंद्रीय परिबंधों का क्षेत्रफल। देख लो, यहाँ देखो वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है 3.5 मीटर है ये। और फुटपाथ की चौड़ाई, फुटपाथ की चौड़ाई जो है वो 1.4 मीटर है ये। अब आप यहाँ लो R1 और यहाँ लो R2। R1 का मान कितना हुआ 3.5 प्लस क्या हुआ 1.4 कितना हुआ 4.9 मीटर, और ये हो गया 3.5 मीटर। भले बड़ा R छोटा R भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो। भले छोटा R कितना हुआ 3.5 मीटर हो गया, और बड़ा R क्या हुआ 3.5 प्लस कितना हुआ 1.4 कितना हुआ 4.9 मीटर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख लो भले, या आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या भी आप लिख सकते हो। आपको वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर है, फुटपाथ की चौड़ाई जो है 1.4 मीटर है, और R1 3.5 प्लस 1.4 कितना हुआ 4.9 मीटर है, और R2 जो है वो 3.5 मीटर है। अब आप यहाँ फुटपाथ का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल, फुटपाथ का जो क्षेत्रफल है वो पाई कोष्टक R माइनस R और R प्लस R होता है। या आप ये भी लिख लो भले पाई कोष्टक बड़े R का स्क्वायर माइनस छोटे R का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। या R1 और R2 भी लिख सकते हो भले, एक बार प्लस में और एक बार क्या है ये माइनस में, तो ये प्लस में और क्या है ये माइनस दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दो 22/7 कोष्टक गुणा का चिन्ह कितना हुआ 4.9 माइनस 3.5 और 4.9 प्लस कितना हुआ 3.5। हल कर दो 22/7 गुणा का चिन्ह 0.14 गुणा का चिन्ह जोड़ दो 9 5 14 असल पाई 1 और 7 रे कितना हुआ 8। 49 4.9 में से 3.5 कम करेंगे 1.4 आ जाएगा, और 49.5 में 3.5 जोड़ देंगे तो 8.4 आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको पॉइंट हटाना होता है, पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटाओ कितना आया 10, पॉइंट हटा दो कितना आ गया 10। अब काट दो, काटो 7 कम 7 7 दूनी 14, काट दो 2 एकम 2 2 पंजे 10, और काट दो 2 5 दूनी 10 और कितना देगा 11। सारे कट गया, बराबर का चिन्ह लगा दो। अब देखो ये कट गया, 11 को हम 84 से गुणा करेंगे, करो 11 चौको 44 असल पाई 4, 11 8 88, 88 और 4 जोड़ दो 92, 88 और 4 हो गए 92, 88 और 4 कितने हो गए 92, ये दो ये 92 बट्टा का ये चिन्ह, और 5 ने 5 से गुणा कर दो 25। अब भाग लगा दो 924 के अंदर हम 25 का भाग लगाएंगे, लगाओ 25 75, 25
75, ये 3 बार कितना बचेगा, 7 का 7 और 1 का 1 और 4 का 4 और 25 का 150, 25 का 150, ये 150, 6 बार 4 का 4 और 2 का 2। अब यहां लगा देंगे पॉइंट, तब यहां आ जाएगा 0। 25 नमा 225, 25 नमा 225, यहां लिख दो कितनी बार गया, 9 बार, 5 का 5 और 1 का 1, पॉइंट लगा हुआ, 1 0 और लगा दो, 25 का 150, कितना आया 36.96 मीटर का स्क्वायर। अब आप इसको भी कर सकते हो, आप इसको भी कर सकते हो। अब देखो ये R1 तो कितना हुआ, R1 तो हो गया कितना 42 मीटर और R2 कितना हो गया 35 मीटर, R2 कितना हो गया 21 मीटर और R1 कितना हुआ 24 मीटर। अलग निकाल दो, बोलेंगे कैसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर, फुटपाथ की चौड़ाई 1.4 मीटर है, R1 हो गया 4.9 मीटर और R2 हो गया 3.5 मीटर। ये कोई जरूरी है आप R1 को ये माने, आप R1 को ये भी मान सकते हो और R2 को ये भी मान सकते हो। तो R क्या लगेंगे, R2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर बन जाएगा। बड़ी त्रिज्या पहले आती है और छोटी त्रिज्या बाद में आ जाएगी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगर पढ़ो क्या कहते हैं, छठा सवाल, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। ये भी बोर्ड में आया था पिछले साल, ये दोनों प्रश्न आए थे, 5 बार दोनों आए थे, 3 अंक का 2 अंक का। किताब में 8 दिया था, उस समय 10 सेमी आया था वहां पर, यहां पर देखिए पूछा है, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सवाल आपको यह पूछा गया है कि त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत यानी वृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ये कितना, ये 8 सेमी त्रिज्या का क्या ये वृत्त है, ये 8 सेमी त्रिज्या का वृत्त है। अब इसके अंदर क्या खींचना है, वर्ग बनाना है, बना दो आप। देखो इसके अंदर वर्ग बनाओ आप, यहां देखो ये इसके अंदर इस वर्ग का क्षेत्र बताना आपको, ये अब देखो ये यहां से कितनी है, ये कितनी है 8 सेमी है, त्रिज्या है नहीं है, ये त्रिज्या आपको 8 सेमी दी हुई है, 8 सेमी त्रिज्या दी हुई है। तो अब देखो इसके अंदर ये कितनी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 8 सेमी हो जाएगी। तो 8 और 8 कितनी बन गई है 16 सेमी बन गई। ये यहां पर समकोण है, यहाँ A लिख दो, यहाँ B लिख दो, यहाँ C है और यहाँ देखो ये D है। ये अब देखो यहां से लेकर के यहां तक जो है कितना बन गया 16 सेमी बन गया। अब आपके सामने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे पास क्या भुजा नहीं है, है क्या भुजा, ये तो क्या है बताओ, ये तो वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है, ये तो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और आपके सामने ये इसका क्या बन गया व्यास बन गया। अब जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग का क्या है विकर्ण बन गया। वृत्त का जो व्यास जो है वो वर्ग का क्या बन गया विकर्ण बन गया। अब आप विकर्ण दिया हुआ ये इसका जो है विकर्ण दिया हुआ ये विकर्ण, ये यहां पर विकर्ण दिया हुआ है, तो आप इसका विकर्ण जो दे रखा है उस विकर्ण की सहायता से हम पहले भुजा ज्ञात करेंगे और भुजा ज्ञात करने के बाद हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब आप यहां लिखो वृत्त की त्रिज्या कितनी है 8 सेमी, वृत्त का व्यास कितना बना 8 गुणा 2 कितना बन गया 16 सेमी, कितना बन गया 16 सेमी बन गया। अब लिख दो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है √2 गुणा क्या होता है भुजा होता है, क्या होता है √2 गुणा भुजा होता है। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है √2 गुणा भुजा होता है। लिखा रखा आपको ये वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुणा भुजा। तो यह लिखो क्या लिखेंगे 16 बराबर क्या हुआ √2 गुणा कितना हुआ
भुजा, भुजा को बाहर ले लो, भुजा बराबर हो जाएगा कितना हुआ 16 बटा रूट 2, कितना आएगा 16 बटा रूट 2। अब इसका हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण कर दो। करना आता है हर का परिमेयकरण, आपने 9th में पढ़ा होगा। देखो यहाँ पर 3 बटा रूट 2 है, ये इसका क्या करेंगे, नीचे रूट 2 है तो ऊपर भी लिखो रूट 2 और नीचे क्या लिखेंगे रूट 2, गुणा करो 3 रूट 2 बटा कितना हुआ ये 2। ऐसे ऐसे हर का क्या होता है, परिमेयकरण होता है। तो इसी ऐसे करो, बताओ क्या होगा, ऊपर रूट 2 और नीचे भी क्या होगा रूट 2, बराबर का चिन्ह कितना हुआ 16 रूट 2 बटा कितना हुआ 2, काट दो कितना आएगा 8, बराबर कितना हुआ 8 रूट 2 सेमी। ये वर्ग की भुजा आ गई, वर्ग की भुजा कितनी आई 8 रूट 2 वर्ग की भुजा। अब आप यहाँ लिख लो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। लिख दो 8 रूट 2 का स्क्वायर होता है। हल कर दो कितना हुआ, हल करो 8 रूट 2 गुणा कितना हुआ 8 रूट 2, कितना हुआ 8 8 64 गुणा कितना हुआ 2, बराबर का चिन्ह 8 का 8 और 6 दूनी 12 सेमी का स्क्वायर। आप अब देखो एक तरीका से ये है, इसमें एक तरीका और भी है। अब देखो ये यहां से लेकर के यहां तक कितना हुआ 16 है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्ग के अंदर विकर्ण जो होता है बराबर होते हैं, वर्ग में विकर्ण जो क्या होता है बराबर होते हैं। तो ये विकर्ण भी कितना होगा, ये विकर्ण भी कितना होगा, ये 16 से कितना होगा, यहाँ पर 16 से होगा। अब आपको वर्ग ये यहाँ पर जो है देखा ये सम चतुर्भुज भी है, ये सम चतुर्भुज भी है, एक वर्ग भी है। तो आप यहाँ से देख लो वर्ग का क्षेत्रफल, आप ऐसे भी कर सकते हो, वर्ग का होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा होता है, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण भी होता है ये। तो 1/2 गुणा पहला विकर्ण कितना है 16 गुणा कितना हुआ 16, काट दो कितना है 8, 16 8 कितना हुआ 128 सेमी का स्क्वायर। ये भी आप कर सकते हो इसके अंदर सम चतुर्भुज का, क्योंकि ये यहां से यहां तक जो है 16 है ये, तो ये भी कितना होगा 16 होगा। अब ये वर्ग जो है वो सम चतुर्भुज बन गया। एक वर्ग जो होता है वो सम चतुर्भुज के बराबर भी होता है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, सम चतुर्भुज के विकर्ण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसमें ये यहां से लेकर के यहां तक जो दिया हुआ है वो 16 सेमी हो गया, तो ये भी कितना बन गया 16 सेमी बन गया। तो ये पहला विकर्ण बन गया और क्या बन गया दूसरा विकर्ण बन गया। तो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा क्या होता है दूसरा विकर्ण भी होता है, या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पहला विकर्ण गुणा क्या होता है दूसरा विकर्ण होता है। तो आप यहाँ लिख दो 1/2 16 गुणा कितना हुआ 8, काट दो 8 का 8 और 16 8 गुणा कितना हुआ 128 वर्ग सेमी, क्योंकि ये सम चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया ये सम चतुर्भुज, वर्ग का क्षेत्रफल सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसलिए सम चतुर्भुज का जो आपने पढ़ा होगा ना जिसमें 1/2 पहला विकर्ण गुणा क्या होता है दूसरा विकर्ण भी होता है। आप ये भी कर सकते हो, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 8 सेमी, वृत्त का व्यास कितना हुआ 8 गुणा 2 कितना हुआ 16 सेमी, वर्ग का विकर्ण कितना हुआ √2 गुणा भुजा बन गया। वर्ग का विकर्ण है ये जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग का विकर्ण बन गया। अब वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा होता है, 16 बराबर √2 गुणा भुजा, भुजा बाहर ले आओ तो 16/√2 हो जाएगा। अब 16/√2 है, देखो ये 16/√2 इसका हर का परिमेयकरण करो, तब ऊपर भी लिखेंगे हम √2 और नीचे भी लिखेंगे √2, गुणा कर दो 16 √2 बटा कितना हुआ ये 2, √2 ने √2 गुणा कर दो 2 आ जाएगा, काट दो कितना हो जाएगा 8, कितना आएगा 8 √2। ये वर्ग की भुजा आ गई, ये 8 √2 ये भुजा आ गई यहाँ पर। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, भुजा का स्क्वायर 8 √2 का स्क्वायर यानी 8 √2 गुणा 8 √2। अब 8 ने 8 ही गुणा करो कितना आएगा 64 गुणा रो चिन्ह, और √2 ने √2 गुणा करते हैं 2 आता है। तो आप यहाँ लिख दो ये 2 गुणा करो 8 का 8 और 6 दूनी 12 128 वर्ग सेमी बन गए।